अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग गुड। आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे एनजीटी 211 के मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल टर्म के एमसीक्यूज जो कि आपके करंट पेपर्स और हैंडआउट से लिए गए हैं। दिस आर सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, इसलिए आपने क्या करना है, सारे एमसीक्यूज इसको ध्यान से सुनना है और याद जरूर करना है, ताकि जब आपके पेपर में भी यही एमसीक्यूज आए तो आप इनका करेक्ट आंसर लगा के आ सको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एमसीक्यूज। एनजीटी 211 फाइनल टर्म जो है ये एमसीक्यूज हैं आपके। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप हैज लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसकी लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम होता है। इलेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्शन इज डन बाय शेयर होल्डर्स इन एनुअल ग्रोथ मीटिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात जो है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एमसीक्यूज के जो ये आंसर लगे हुए करेक्ट नहीं होते, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये सारे एमसीक्यूज के आंसर जो हैं वो 100% करेक्ट होते हैं। अगर मुझे किसी पर भी डाउट हो तो मैं उसकी एक लॉन्ग लिस्ट बनाती हूँ, एज आई कैन से दिस टू यू। ये देख लें, सॉरी मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ AI पे मैं आपके तमाम एमसीक्यूज देख सकते हैं एक नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप हैज टू पे डबल टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉइंट स्टॉक कंपनी। Dash includes the rules and regulations necessary to manage the internal affairs of the company। तो internal affairs कंपनी के कौन सी एसोसिएशन मैनेज करती है, तो वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। Next MCQ is general information like appointment, election and powers of direction, voting rights and transfer shares mentioned in prospectus. The cell of extraordinary meeting के सेल के अंदर how many days notice is required। तो कितने दिनों का जो नोटिस है वो रिक्वायर होता है, तो ये है 21 डेज का नोटिस। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 305 कंपनीज ऑर्डिनेंस अ कंपनी में वार्न्ड अप बाय कोर्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स टू सबमिट स्टेटरी रिपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एक्वायरिंग ऑफ रिडेम्बल कैपिटल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट। Next, and normally some part of capital is kept for payment of debit at time of winning up. This is called रिवर्स कैपिटल। ठीक है, ऐसा कैपिटल जो कि आप रखते हो पेमेंट के, डेबिट के पेमेंट्स में, तो ये जब आप अपना जो कारोबार है उसको बंद कर रहे होते हो तो ये आपका होता है रिवर्स कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट है, दी फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट मेक अ पिटिशन टू दी करंट टू गेट एन ऑर्डर फॉर विनिंग अप अ कंपनी। तो वो है पिटिशन बाय डिबेटर। ठीक है स्टूडेंट, ये जो चैनल है हेल्पर 0711, दिस इज सो हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पर आपके सेमेस्टर एक्टिविटीज होती हैं जो असाइनमेंट, जीटीबी और क्विजेस, उनके सोल्यूशन फौरन से पहले अपलोड होते हैं। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सॉफ्टवेयर हो, IT हो, कंप्यूटर साइंस हो, साइकोलॉजी हो, बिजनेस हो, बायो केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, यहाँ पर अपलोड होते हैं, जो कि आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आपके अपकमिंग सेमेस्टर उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। ऑन द अदर साइड यहाँ पर आपके तमाम सब्जेक्ट्स की फाइनल टर्म और मिड टर्म की प्रिपरेशन भी अवेलेबल है, सो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ मॉडिफाइड शेड्यूल्स एंड अल्टरनेटिव वर्क प्लेस। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेशन। Among different managerial style, which of the following allows most rapid decision making। तो इसका correct answer है autocratic style। Next है, dash is the process of motivating others to work to meet specific objectives। तो leadership जो है वो उसका main मकसद यही है कि अपने employees को वो motivate करे। Next है, which of the following represent two set of procedures involving both managers and sub-coordinates setting goals and evaluating progress। तो इसका correct answer होगा Management by Objectives MBO। The internal environment consists of inside forces that influence marketing strategy and decision making is are follows। तो इसमें आपकी ये तमाम कैटेगरीज आएंगी, so all of the given option is the correct। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अक्सर ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिनमें आपको आंसर प्रोवाइड होता है ऑल ऑफ द गिवन। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन होता है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, जो कि ये वाले एमसीक्यूज होते हैं ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन वाले, इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन वाला ही होता है। 95% ऐसा ही होता है। सो लेट सपोज कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में कोई ऐसा एमसीक्यूज आ गया जिसमें आपको करेक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन वाला ऑप्शन है, तो आप उसको बेफिक्र होकर टिक लगाना। ठीक है, नेक्स्ट, a specific communication task to be accomplished within a specific
target audience during specified period of time is called advertising object. ठीक है, ये advertising object की definition है. Dividing a market into distinct group of buyers who have distinct needs, characteristics of behavior and who might require separate products or marketing mix. तो ये market segmentation है जिसमें वो separate और marketing mix दोनों require करते हैं, दोनों में से एक. ठीक है. Next है the actor or forces outside marketing that affect marketing management's ability to build and maintain successful relationship with the target customers are called marketing environment. The set of controllable tactical marketing tools, product, price, place and promotion that firm blends to produce the response it wants to it in the target market. तो यहाँ पर आपका correct answer होगा marketing mix. ठीक है. मोटरसाइकिल एंड कार आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर. मोटरसाइकिल और कार जो है वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं बट बोथ फुलफिल द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ. लेकिन दोनों जो है वो हमारे ट्रांसपोर्ट की जरूरत को पूरा करती हैं. तो ये एग्जांपल होगी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन. ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन अ चैनल टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ डैश फ्रॉम प्रोसीजर टू कंज्यूमर्स. तो इसका होगा फिनिश्ड गुड आंसर. Advertising strategies often depend on the product life cycle stage. Example, in case of introductory stage, which of the following advertising strategy is used? तो इसमें आपका correct answer होगा informating advertising. A dash is a promotional approach that encourages consumers' demand, which can exert pressure on wholesalers and retailers to carry the product. So wholesaler और retailers को जो है वो exert करे कि वो अपने products को carry करें. तो ये full strategy कहलाती है. ठीक है, ये एक promotional approach है. Dash includes rental and motor gauge payments, insurance and wages. ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये आती हैं warehousing cost में. ठीक है. Next, a personal selling task in which salespeople try to persuade buyers to purchase products by providing information about their benefit is creative selling. ठीक है, creative selling post selling होती है कि जब आपकी शॉप पे, लेट्स सपोज कोई शॉप पे आपकी कस्टमर आया है तो आप जब अपनी प्रोडक्ट उस कस्टमर को दोगे तो साथ में आप उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स भी बताओगे. तो इस तरह की जो आप सेलिंग करते हो वो क्रिएटिव सेलिंग होती है. ठीक है. Consumer promotion aimed at the dash and trade promotion aimed wholesaler. Consumer promotion जो है वो aimed होते हैं फाइनल कंज्यूमर पे और जो ट्रेड प्रमोशन है वो होते हैं होलसेलर पे. ठीक है, ये आपने याद रखना. हो सकता है आपका एमसीक्यूज यहाँ से बन जाए होलसेलर वाले पार्ट से. सो कंज्यूमर प्रमोशन जो है वो फाइनल कंज्यूमर है और ट्रेड प्रमोशन जो है वो होलसेलर है और रिटेलर्स होते हैं. In which of the following companies rent booths to display and demonstrate products to customers who have a special interest are ready to buy? तो ये होते हैं ट्रेड शोज. ठीक है, जो ready to buy ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ट्रेड शोज होते हैं. Dash is the planning, organizing, directing and controlling of all the activities needed to get high quality goods and services into the marketplace. तो ये है आपका TQM, total quality management. A promotional tool in which information about a company or a product transmitted by general mass media which is free but you have little or no control on the content and delivery. तो इसका correct answer होगा आपका publicity. ठीक है. Next, advertising strategy that tries to keep a product name in the consumer's mind. तो ऐसी advertising जो कि consumer के mind में आपके product को याद रखवाए तो वो होती है reminder advertising. A pizza delivery services company generated after-tax earning of Rs 8 lakh, which total stakeholders investments equaling Rs 20 lakh. What was the company's return on the equity? तो इसका correct answer होगा आपका 15%. Components of business plan include all of the following except तो ये marketing concept, administrative और financial ये तीनों आएंगे लेकिन जो external कंपोनेंट है वो इसमें नहीं आता है. ठीक है, बस आपने याद रखना है कि इसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट इंक्लूड नहीं है. एंड एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टी पोजेस द राइट्स टू द अदर पार्टी. ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के राइट्स को पोजेस करती है तो वो होती है फ्रेंचाइजिंग. ठीक है, फ्रेंचाइजिंग क्या होता है कि जब लेट्स सपोज एक बहुत ही कोई फेमस कंपनी है तो आप उसका लोगो जो है वो यूज करना चाहते हैं, उसका नाम यूज करना चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक छोटे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो ये आप फ्रेंचाइजिंग का काम कर रहे होगे. ठीक है. दिस शेयर होल्डर्स इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन दी. शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं. यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट है इन एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर.
नेक्स्ट है पोर्शन ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल रिजर्व. Brief history: auditors report shareholders equity and liabilities, shares, capital etc. are mentioned in which of the following documents. तो ये जो 5 आपके मेन हेड्स हैं ज्यादातर किस में होते हैं, तो ये प्रोस्पेक्टस में होते हैं. ठीक है. A joint stock company may be wound up voluntarily in which of the following way, तो ये all of the given आपका करेक्ट होगा आंसर. Capital is required for a purchase of land, machines, wages and raw materials. A businessman can generate its capital through debit, equity, none of the above and all of the given option. So ये आपका होगा डेबिट के थ्रू. यस, इसमें आपका डेबिट करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट फॉर्म्ड फॉर. कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए फॉर्म नहीं होती? फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट की अर्निंग के लिए नहीं होती है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एक्वायरिंग ऑफ रिडेम्बल कैपिटल. सो ये रिडेमेबल जो आपका कैपिटल होता है वो होता है डिबेंचर्स. Which of the following statement about marketing is inaccurate? तो बाकी सारी correct हैं, जो नहीं है वो क्या होगी? The growing number of products in all categories has made it easier for markets to capture the attention of customer. तो ये एक wrong statement है. Next is the process of tracking the demand and satisfaction of customers in an effort to develop products they will want to buy on an ongoing business is called customer relationship management. ठीक है. कस्टमर और कस्टमर के साथ जो आपकी सेटिस्फिकेशन होती है उसको आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहोगे. ठीक है. डैश इज ए टिपिकल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट दैट अकर्स ओवर टाइम. तो ये टिपिकल सिचुएशन कौन सी होती है? द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. Next, all of the following except dash are considered to be correct statement about marketing research. तो इसका correct answer होगा marketing research provides an inexpensive method for tracking consumers' behavior. Next, when a company targets a particular group of customers because of their need for its product, it can be stated the company has identified its market segment. ठीक है. अगर कोई कंपनी जो है वो टारगेट कर रही है किसी खास ग्रुप को कस्टमर्स के लिए बिकॉज ऑफ देयर नीड ऑफ इट्स प्रोडक्ट, क्योंकि उन्हें इस प्रोडक्ट की जरूरत है, इट कैन बी स्टेटेड द कंपनी. तो ये कंपनी जो है वो आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या कहलाता है? मार्केट सेगमेंट. Dash is the combination of products, qualities and features, its prices, the way it is promoted or sold and the place at which it is called marketing mix. Which type of product promotion is identified as being direct face-to-face communication by salesperson with exciting and potential customers promote a company's product? तो ये होगा आपकी personal selling. प्रोडक्ट टू कस्टमर्स इज नाउन एज ऐसा स्पेसिफिक मेथड जो कि कंपनी इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट्स को सेल और डिलीवर करने के लिए. तो वो कौन सा मेथड कहलाता है? वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. ठीक है. नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स व्हिच वन इज द बेस्ट आइडेंटिफाइड एज बीइंग दैट व्हिच अकर व्हेन अ कंपनी डिलीवर्स एंड सेल्स प्रोडक्ट्स स्ट्रेट ऑफ द फाइनल कस्टमर. जब फाइनल कस्टमर तक जो है वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा देती है तो वो होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. Next MCQ is the combination of channels a company selects to place, promote, sell and deliver its product to customer is best identified by which one of the following? तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स. ठीक है. ऐसा मिक्सचर जो कि कंपनी सेलेक्ट करती है कि कहाँ पर प्लेस होगा, कहाँ पर प्रमोट हम करेंगे, कहाँ पर सेल करेंगे, डिलीवर करेंगे, ये सारी चीज़ें जो को प्लान करती है तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स. ठीक है. Next, all of the following choices represent one of the 4 types of utility except. ठीक है. 4 टाइप्स ऑफ जो यूटिलिटी हैं उनमें है टाइम भी आता है, फॉर्म भी आता है, ओनरशिप भी आता है, लेकिन लॉयलिटी जो है वो नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट एमसीक्यू है द कंज्यूमर रूल्स फाइंड अ नीड एंड फिल इट वाज द प्रिवेलिंग एटीट्यूड ड्यूरिंग द वर्ल्ड हिस्टोरिकल एरा ऑफ मार्केटिंग. सो द आपका करेक्ट आंसर होगा मार्केटिंग. The marketing concept is company-wide consumer orientation with the objective of achieving the maximum amount of profit. Next MCQ is a dash involves long-term valued added relationship developed occur time with customer and suppliers. तो इसका correct answer होगा relationship marketing. ठीक है. ऐसी relationship marketing जो है वो involve है value added में relationship developed over the time. ठीक है. अब यहाँ पर relationship का जिक्र है तो definitely ये एक relationship से ही belong करने वाली definition होगी. ठीक है.
नेक्स्ट है एन एक्टिविटी इन विच टू आर मोर पार्टीज गिव समथिंग ऑफ अ वैल्यू। एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज जो है वो किसी चीज को वैल्यू देती हैं टू ईच अदर टू सेटिस्फाई परसीव्ड नीड्स, ताकि वो दूसरी जो जरूरी चीजें हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें, तो इसको कहते हैं हम एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट MCQ is an enterprise that provides product or services that customer desire is an business। ठीक है, एक enterprise जो कि प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो कि कस्टमर्स की जरूरत होती है, तो ये हम बिजनेस कहलाते हैं इसको। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स। मुख्तलिफ किस्म के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, बिजनेस के अंदर ऑनर्स भी होते हैं, क्रेडिटर्स भी होते हैं, एम्प्लॉयज भी होते हैं, लेकिन ये क्यूरियस जो है ये नहीं होते। नेक्स्ट अ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ बिजनेस इज बिजनेस का जो ओनरशिप का सर्टिफिकेट होता है उसको क्या कहा जाता है? स्टॉक। ठीक है। The following are possible forms of business ownership except ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेशन, ये सारी बिजनेस की कैटेगरीज में आती हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है वो नहीं इंक्लूड है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी इन अ जनरल पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनर्स के पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है जनरल पार्टनरशिप में। एन आर्गुमेंट whereby business owners allow others to use their trademark, trade name or copyright under specified condition is known as distribution. Next, a firm's dash is measured by its stock price, which can be negatively affected by unethical business practices. तो इसका correct answer होगा value। ठीक है। डैश कंडीशंस रिफ्लेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस। वो कौन सी कंडीशन है जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देती हैं ऑफ अ नेशंस इकोनॉमी? तो ये आपकी है मल्टी इकोनॉमिक। ठीक है, मल्टी इकोनॉमिक कंडीशंस रिफ्लेक्ट कर देती हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को। ठीक है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का प्राइमरी पर्पस क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट असिस्टेंट टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इंडस्ट्री बिजनेस इन्वायरमेंट का प्राइमरी सबसे पहला मकसद क्या है? कि वो पॉपुलेशन की ग्रोथ को डिटरमाइन करे। नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट यूज ऑफ एम्प्लॉयज एंड द रिसोर्सेज सच एज मशीनरी इज मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, इफ if firms wish to avoid hearing during the temporary increases in production, they can offer dash to exciting employees। तो ये overtime होगा आपका। नेक्स्ट है डैश आर एम्प्लॉयज। वो कौन से एम्प्लॉयज हैं? hired on something other than full time basis to supplement on organization permanent workforce। तो ये होते हैं आपके contingent workers। ठीक है, जिनको आप फुल टाइम के लिए नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए जो है उन्हें हायर करते हैं। ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि इकट्ठे काम कर रहे हैं टू अचीव शेयर जॉब रिलेटेड गोल्स। ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है वो इकट्ठे काम कर रहे हैं ताकि अपने जॉब रिलेटेड गोल्स को अचीव कर सकें। सच अ हायर पे, शॉर्टेज वर्किंग आवर्स हैं उनके पास, मोर जॉब सेक्रेटरी है, ग्रेटर बेनिफिट्स और बेटर वर्किंग कंडीशंस भी इनके पास हैं। तो ये सारे कंडीशन इकट्ठे काम करने का कहलाता है लेबर यूनियन। ठीक है। Next is since they are closer to the production process, first line manager use their dash skills far more frequently। first line manager जो है इस कंडीशन में अपनी टेक्निकल स्किल्स को इस्तेमाल करता है, किसके लिए? कि जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस को क्लोज कर रहे होते हो। Which of the following allow employees to set their own goals and determine the manner in which they accomplish their risk? तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। All of the following are the key factors। तमाम जो है वो key factors है that influence consumers preference and the size of target market except anthropology। Cameras, clothes, household items are the examples of product that exist in consumers market। ठीक है, cameras, clothes, household items जो है वो आपकी consumer market की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप न्यू आइडियाज, नए आइडियाज को डेवलप करने के लिए एक्सपेंडिंग देयर प्रोडक्ट लाइंस, अपनी प्रोडक्ट लाइंस को एक्सपेंड करें। मैनी फर्म्स हैव रिसेंटली इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डेफिनेटली। ठीक है। प्रोडक्ट दैट आर नॉट ब्रांडेड, ऐसे प्रोडक्ट जो कि ब्रांडेड नहीं होते बाय द प्रोड्यूसर और रिटेलर और कॉल्ड, ऐसे प्रोडक्ट जो कि नॉन ब्रांडेड होते हैं वो होते हैं जेनेरिक ब्रांड्स। ठीक है, जेनेरिक ब्रांड्स मतलब नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। मैनेजर्स टिपिकली अटेम्प्ट टू सेट अ प्राइस दैट विल मैक्सिमाइज अ फर्म। तो ये है आपका वैल्यू। Let's move on the next MCQs. The manner by which a firm products are made accessible to its customers is determined by its distribution decisions. Marketing
Mediaise that match buyers and sellers of products without becoming owners of the product themselves are known as agents. ठीक है, ये आपके agents की definition है. All of the following are methods of promotion. Methods of promotion में personal selling, sales promotion, public relations ये सारे include है, लेकिन target marketing जो है ये include नहीं होगी. The type of advertising that is used for grocery products, ऐसी advertising जो कि आप grocery products के लिए इस्तेमाल करते हो, such as cereals, peanuts, cooking oil, etc. तो ये आपकी होती है the push strategy. The push strategy, ठीक है, push strategy mean आप grocery products के लिए इस्तेमाल करोगे. बस इतना याद रखना है कि push strategy किसके लिए है? grocery products के लिए. Which of the following sales promotion strategies provide a gift or a prize of consumers who purchase the specific product? तो ये आपकी एक टाइम पीरियड को सेट करते हो हर टास्क के लिए, तो ऐसे प्रोसेस को आप कहते हो शेड्यूल. ठीक है, एक शेड्यूल बनाते हैं हम कि हमने इस काम को इस वक्त पे मुकम्मल करना है. ठीक है. नेक्स्ट, अ सिस्टम दैट यूज कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ऐसा सिस्टम जो कि कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है टू शेयर इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज इज नाउन एज सिस्टम. तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? इंटर ऑर्गेनाइजेशनल. ठीक है, इंटर ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स सिंपली कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि ऐसा जब हम कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं तो वो होगी इंटर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है थ्रू डैश फिल्म्स. कौन से फिल्म्स के थ्रू हम अचीव करते हैं लोअर एवरेज कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम? तो ये इकोनॉमिक ऑफ स्केल के थ्रू होता है. नेक्स्ट है डैश इज द मैनेजमेंट टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोडक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वर्ट इनपुट्स एंड आउटपुट्स. तो यह है आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. ठीक है. नेक्स्ट एमसीक्यूज है comparing an organization process and products to be the world best and then matching or exceeding that क्वांटिटी इज कॉल्ड बेंचमार्किंग. ठीक है, बेंचमार्किंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ऐसी कंपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेसेस को कंपेयर करना और प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना वर्ल्ड के बेस्ट मैचिंग चीज़ों के साथ, तो ऐसी क्वांटिटी को हम बेंचमार्किंग कहते हैं. ठीक है. द हार्ट ऑफ कंप्यूटर इज द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs. ओके, कंप्यूटर का हार्ट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. Next MCQ is in typical network architecture, workstations are connected to a. जो typical network architectures होते हैं उनमें workstations जो हैं वो किसके साथ connect होते हैं? तो वो file server के साथ connect होते हैं. Next है the exchange and comprehension of information is communication. Next MCQs है मोडियम्स, प्रिंटर्स, कीबोर्डर्स, मॉनिटर्स, स्कैनर्स, ये सारी चीज़ें किस चीज़ की एग्जाम्पल हैं? ये पेरिफेरल्स की एग्जाम्पल है. ठीक है, मोडियम्स, प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स एक्सेट्रा, दीज आर द पेरिफेरल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज excluded from the factors that can affect the business? तो ये none of the above, ये तीनों ही नहीं होंगी. ठीक है. The function of the business in which businessman tries to find a new technique of production is इनोवेशन. ठीक है, इनोवेशन मीन्स के एक ऐसा फंक्शन जिसमें बिजनेसमैन जो है वो नई टेक्निक्स को जो है प्रोडक्शन के लिए फाइंड आउट करता है, तो इसको हम इनोवेशन कहते हैं. ठीक है. इफ ट्रेड रिसीप्ट्स आर ग्रेटर देन ट्रेड पेमेंट्स, अगर ट्रेड रिसीप्ट्स जो हैं वो ट्रेड पेमेंट से ज़्यादा है देन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फेवरेबल होगी. ठीक है. नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा अनलिमिटेड लायबिलिटी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटर की पार्टनरशिप की जो है वो एडवांटेज में कौन सा करेक्ट आंसर आएगा? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स एंड वर्कर्स. नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फिल्म? तो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में कौन सी कैटेगरी नहीं आती है? तो वो है लेक ऑफ सेक्रेसी. नेक्स्ट है इन पार्टनरशिप did the profit and loss of distributed among the partners by the following ratio? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा एज पर एग्रीड रेशियो इन पार्टनरशिप. did जितनी पार्टनरशिप में एग्रीड रेशियो होगी. नेक्स्ट है कंपनी में कंपनी राइज कर सकती है कैपिटल थ्रू, किसके थ्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग? कंपनी जो है वो कैसे ग्रो कर सकती है? तो ये बाय इशू शेयर्स, डिबेंचर्स और सेविंग, इन सारी कैटेगरीज में. ठीक है. सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट ऑप्शन. जैसा कि मैंने आपको ऊपर मेंशन किया है कि ज़्यादातर MCQs में जो ऑल ऑफ द गिवन वाला ऑप्शन होता है वही करेक्ट होता है, और यहाँ आप देख भी रहे हैं कि ऑल ऑफ द गिवन वाला ही
अगेन एंड अगेन करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। सो 95% ये ऐसा ही है। एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज डज नॉट इंक्लूड, कोऑपरेटिव सोसाइटी की एडवांटेजेस में क्या नहीं है, तो वो है इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है WTO वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन मोस्ट रिपीटेड MCQ से स्टूडेंट्स, WTO कब ऑर्गेनाइज्ड होगी? जनवरी हुई थी, जनवरी 1 1995 में WTO। नेक्स्ट है मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन की मेजर डिसएडवांटेजेस क्या है? डबल टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट है इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर द राइट ऑफ ओनरशिप, राइट ऑफ ओनरशिप जो है वो किस में डिफिकल्ट है ट्रांसफर करना? तो वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, वेजेस आर पेड फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है, वेजेस पे की जाती हैं शॉर्ट टर्म के लिए। पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग, पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी और टेक्सटाइल भी, ठीक है। सो पाकिस्तान ये तीनों चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है मैनेजर्स हैव डैश टाइप ऑफ स्किल्स, मैनेजर के पास 3 किस्म की स्किल्स होती हैं, टेक्निकल स्किल्स, इंटरपर्सनल ह्यूमन स्किल्स एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ठीक है। सो ये इन तीनों की डेफिनेशंस भी आपने याद रखनी है एज ये कॉन्सेप्ट बेस ही है, लफ्जों से ही जाहिर है कि ये किस किस्म की है। सो जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस के मैनेजर्स की 3 स्किल्स हैं, टेक्निकल, इंटरपर्सनल एंड कॉन्सेप्चुअल। द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द पीपल फॉर जॉब, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप जॉब के लिए पीपल को अट्रैक्ट करो तो वो होता है रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द मेथड ऑफ जॉब ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग का मेथड क्या है? नॉन ऑफ द अबव, इन तीनों में से कोई भी नहीं है। द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज, सोल ट्रेडर की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड, ठीक है। सोल ट्रेडर्स की जो जिम्मेदारियां हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री मीन्स, जेनेटिक इंडस्ट्री का क्या मतलब है? जेनेटिक इंडस्ट्री मीन्स पोल्ट्री। नेक्स्ट टाइम सीखो द फर्स्ट स्टेज एवोल्यूशन बिजनेस इज, जो फर्स्ट स्टेज एवोल्यूशन बिजनेस है वो क्या है? इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। When entrepreneurs establish a business, जब entrepreneurs जो हैं वो नया बिजनेस establish कायम करते हैं, they must first decide, उन्हें सबसे पहले क्या डिसाइड करना चाहिए? ओनरशिप, ठीक है, कि उनकी ओनरशिप क्या होगी। जनरली इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप में आमतौर पे क्या होता है? लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो मैनेजमेंट की कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। The leading function of the management should be conducted in a manner that is consistent with strategic plan. The skills managers use to understand the relationship among the various tasks of the firm is the conceptual skills. The 4 functions of management must be integrated. Management के जो 4 functions हैं वो ज़रूर integrated होने चाहिए. Next MCQ is social interaction and acceptance by the others are the examples of affiliation needs. नेक्स्ट है विच व्हेन फिल्म्स डेलीगेट मोर अथॉरिटी, जब फिल्म्स ज़्यादा अथॉरिटी को डेलीगेट करती हैं देयर एम्प्लॉयज़ के लिए, दी स्ट्रेटजी रेफर टू, तो ये स्ट्रेटजी कौन सी है? एम्पावरमेंट, ठीक है। एम्पावरमेंट मीन्स कि जब फिल्म जो है वो डेलीगेट करती हैं ज़्यादा अथॉरिटी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। नेक्स्ट है द प्रोसेस यूज टू डिटरमाइन, ऐसा प्रोसेस जिसको हम इस्तेमाल करते हैं द टास्क एंड द नेसेसरी क्रीडेंशियल्स फॉर अ पर्टिकुलर पोजिशन, तो वो होता है जॉब एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है अ डैश इज एन असाइनमेंट टू अ हायर लेवल जॉब विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रेटर पे, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा प्रमोशन। प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाय कंपनीज टू प्रोड्यूस देयर अदर प्रोडक्ट्स आर द इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ फिल्म वैल्यू, तो फिल्म वैल्यू में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है अर्निंग्स। हाउ फंड्स आर obtained एंड इन्वेस्टेड बाय द फिल्म इज डिटरमाइंड बाय द फाइनेंस फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है डैश इज यूज टू कवर लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस सच एज असिस्ट, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए हम करते हैं डेबिट फाइनेंसिंग का इस्तेमाल। Dash is the range of workers' attitude, values and behaviors that differ to gender, race and ethnicity, तो इसमें आपका correct होगा आंसर workforce diversity. And increase in the general level में increase price of products over a specified period of time जो है वो आपका inflation कहलाता है। most repeated and important MCQs. Which of the following business has the longest life, तो longest life में जो है आपका हाँ जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स इज डन बाय शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस हैज टू पे डबल टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, तो ये है जी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है डबल टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, ठीक है। डैश इंक्लूड्स द रूल,
एंड रेगुलेशंस नेसेसरी टू मैनेज द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल इंफॉर्मेशन लाइक अपॉइंटमेंट, इलेक्शन, पावर्स एंड डायरेक्टर्स, वोटिंग राइट्स एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर मेंशन इज नाउन एज आर्टिकल एसोसिएशन। नेक्स्ट है टू कॉल दी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग को कॉल करने के लिए हाउ मेनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड, तो 21 डेज का नोटिस जो है वो रिक्वायर होता है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 305 सेक्शन के मुताबिक कंपनीज ऑर्डिनेंस अ कंपनी में वुड अब बाय द कोर्ट विच इज फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, इसका करेक्ट आंसर होगा फेल्स टू सबमिट स्टेटरी रिपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एक्वायरिंग द रिडेम्बल कैपिटल, तो रिडेम्बल कैपिटल में कौन सा सोर्स जो है वो है डिबेंचर। नॉर्मली सम पार्ट्स ऑफ कैपिटल इज कीप्ड फॉर पेमेंट्स, कैपिटल जो आपका सरमाया होता है उसके जो कुछ पार्ट्स हैं वो जो है वो रखे जाते हैं एज डेबिट्स ऑफ द टाइम ऑफ बिल्डिंग आप बिजनेस को क्लोज करने के लिए। तो ये वाला जो आपका कैपिटल है ये कौन सा कैपिटल कहलाता है, ये आपका होगा रिवर्स कैपिटल, ठीक है। द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट मेक अ पिटिशन ऑफ द कोर्ट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ बिल्डिंग अप ऑफ अ बिजनेस, इसमें करेक्ट आंसर होगा पिटिशन बाय डिबेटर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, होप सो आप अच्छे मार्क्स लेके पास होंगे। मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।